रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दे। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत, टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। अंधेरी घाटी का पिशाच। रोहन, एक युवा और जुनूनी फोटोग्राफर, हमेशा कुछ अनोखा, कुछ अनछुआ ढूंढता रहता था। उसकी शहरी जिंदगी की भागदौड़ से ऊबकर उसने हिमालय की गोद में बसे एक सुदूर गांव कालिका घाटी की ओर रुख किया था। इंटरनेट पर उसने इस गांव के बारे में कुछ अजीबोगरीब लोक कथाएं पढ़ी थी। एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कम ही पहुंचती है और जहां के लोग सदियों से किसी रहस्यमय शक्ति के डर में जीते आ रहे हैं। रोहन को लगा कि यही वो जगह है जहां उसे अपने कैमरे के लिए सच्ची कच्ची सुंदरता मिलेगी। उसकी जीप ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी और पेड़ों की डालियां और घनी होती जा रही थी, जैसे वो सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने से रोक रही हों। दोपहर का समय था, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा था जैसे शाम ढलने वाली हो। गांव में प्रवेश करते ही रोहन ने देखा कि यहाँ के घर पुराने लकड़ी के बने थे और उनकी खिड़कियाँ छोटी थीं, जैसे वो बाहर की दुनिया से खुद को बचा रहे हों। गाँव के लोग जो इक्का दुक्का बाहर दिख रहे थे, बेहद शांत और अपनी ही धुन में थे। उनके चेहरे पीले और भावहीन थे और उनकी आंखें गहरी थी, जैसे उन्होंने बहुत रातों से नींद न ली हो। किसी ने भी रोहन की ओर सीधे नहीं देखा। एक अजीब सी चुप्पी थी, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती किसी झरने की आवाज़ ही तोड़ रही थी। रोहन ने अपनी जीप गांव के बीच में एक छोटे से मैदान में रोकी। कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, कोई महिला गपशप नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में जिंदगी ठहर सी गई हो। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी और आंखें आधी बंद थी, एक पेड़ के नीचे बैठा था। रोहन उसके पास गया। नमस्ते बाबा, रोहन ने कहा। मैं रोहन हूँ, फोटोग्राफर। क्या यहाँ कोई सराय या रहने की जगह मिल सकती है? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें पानीदार और लाल थी। उन्होंने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो कोई अजीब प्राणी हो। बाहर से आए हो? उन्होंने धीमी घिसी हुई आवाज़ में पूछा। यहाँ कोई सराय नहीं है बेटा, तुम गांव के प्रधान के घर रुक सकते हो, लेकिन शाम से पहले अंदर आ जाना। शाम से पहले? रोहन ने पूछा। क्यों बाबा, यहाँ कोई जंगली जानवर का खतरा है क्या? बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। रोहन को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे गांव वालों की पुरानी सोच समझकर नज़रअंदाज कर दिया। प्रधान का घर भी बाकी घरों जैसा ही था, लेकिन थोड़ा बड़ा। प्रधान ने उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया, जहां एक पुरानी चारपाई और एक छोटी सी मेज़ थी। रोहन ने अपना सामान रखा और अपने कैमरे के साथ बाहर निकल गया। वो गांव और आसपास के नज़ारों की तस्वीरें लेना चाहता था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गाँव का माहौल और भी अजीब होता गया। लोग तेज़ी से अपने घरों में लौट रहे थे। खिड़कियां बंद हो रही थी और दरवाज़ों पर भारी कुंडी लग रही थी। रोहन ने देखा कि कुछ लोग अपने दरवाज़ों पर लहसुन की मालाएं और कुछ अजीब से प्रतीक लटका रहे थे। ये सब क्या है? रोहन ने प्रधान से पूछा। प्रधान ने एक गहरी सांस ली। बेटा, ये हमारी परंपरा है। यहाँ रात में कुछ भी हो सकता है। अंधेरा अपने साथ बहुत कुछ लाता है। रोहन को प्रधान की बात पर हंसी आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अपनी बैल्कनी में खड़ा था, गांव की खामोशी और अंधेरे को महसूस कर रहा था। तभी उसकी नज़र गांव के दूसरे छोर पर पड़ी। वहां एक पुराना भव्य घर था, जो बाकी घरों से बिल्कुल अलग था। उसकी दीवारें काली थीं और उसके चारों ओर एक घना जंगल था। उस घर की एक खिड़की से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। रोहन ने उस घर के बारे में प्रधान से पूछा। प्रधान का चेहरा पीला पड़ गया। उस घर से दूर रहना बेटा, वो अनामिका का घर है, वहाँ कोई नहीं जाता।
अनामिका, रोहन ने पूछा। कौन है अनामिका? प्रधान ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। एक बहुत पुरानी कहानी है बेटा। कहते हैं कि वो इस घाटी की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसे एक भयानक बीमारी हो गई थी। एक रात वो गायब हो गई और फिर कभी नहीं दिखी। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। रोहन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे लगा कि यही वो रहस्य है जिसे उसे अपने कैमरे में कैद करना है। रात गहरी रही थी। रोहन अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। तभी उसे एक धीमी मधुर धुन सुनाई दी, जैसे कोई वीणा बजा रहा हो। धुन इतनी मोहक थी कि रोहन खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। धुंधली चांदनी में उसने देखा कि उस पुराने घर की खिड़की पे एक आकृति खड़ी है, एक महिला की आकृति। वो बेहद सुंदर थी। उसके बाल लंबे और काले थे और उसकी त्वचा चांद के रोशनी में चमक रही थी, जैसे संगमरमर की बनी हो। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो उसकी ओर देख रही थी। रोहन को लगा जैसे वो सम्मोहित हो गया हो। वो अपनी आंखें उसे हटा नहीं पा रहा था। महिला ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे अपनी ओर इशारा किया। रोहन बिना सोचे समझे अपने कमरे से बाहर निकला और उस घर की ओर चलने लगा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, संगीत और तेज हो गया। घर का दरवाजा, जो सदियों से बंद लग रहा था, अपने आप चरमराते हुए खुला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन संगीत उसे अंदर खींच रहा था। कौन हो तुम? रोहन ने फुसफुसाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस संगीत और तेज हो गया। रोहन अंदर चला गया। घर के अंदर हवा ठंडी और बासी थी, लेकिन संगीत की मधुरता उसे आगे खींच रही थी। वो एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां बीच में एक पुराना पियानो रखा था। पियानो पर कोई नहीं था, लेकिन संगीत बज रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, वही महिला उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वो और भी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक अजीब सी उदासी और भयावता थी। तुम कौन हो? रोहन ने फिर से पूछा। महिला ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि रोहन सब कुछ भूल गया। मैं अनामिका हूँ, उसने धीमी मधुर आवाज में कहा, और मैं यहाँ सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोहन को लगा जैसे वो किसी सपने में हो। इंतजार? मेरा? हाँ रोहन, अनामिका ने कहा। तुम में कुछ खास है रोहन, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। अनामिका धीरे धीरे रोहन के करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रोहन को अपनी ओर खींच रही थी। रोहन को लगा जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ रहा हो, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। अनामिका ने अपना हाथ उठाया और उसके गाल को छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तुम थक गए हो रोहन, अनामिका ने कहा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। रोहन को सच में बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी उसे अनामिका के मुंह में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। 2 नुकीले लंबे दांत, और उसकी नाक में एक तेज धातु जैसी गंध आई, जैसे खून की गंध हो। रोहन की आंखें खुल गई। उसे गांव वालों की बातें याद आईं। शाम से पहले अंदर आ जाना, अनामिका का घर, अंधेरा अपने साथ बहुत कुछ लाता है, और प्रधान के दरवाजे पर लटकी लहसुन की माला। तुम पिशाच हो, रोहन ने कहा फुसफुसाते हुए। अनामिका की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन अब उसमें कोई मधुरता नहीं थी, सिर्फ क्रूरता थी। आखिरकार तुमने पहचान ही लिया। हाँ रोहन, मैं वही हूँ जिसे तुम पिशाच कहते हो, और ये घाटी, ये मेरा साम्राज्य है। अनामिका ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और रोहन की गर्दन को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रोहन सांस नहीं ले पा रहा था। अनामिका ने उसे अपनी ओर खींचा। उसके नुकीले दांत रोहन की गर्दन के करीब आ रहे थे। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अनामिका को धक्का दिया। अनामिका एक पल के लिए पीछे हटी। उसकी आंखों में आश्चर्य था। रोहन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और दरवाजे की ओर भागा। तुम बच नहीं सकते रोहन, अनामिका की आवाज़ गूंजी। रोहन दरवाजे से बाहर निकला और भागने लगा। वो जंगल की ओर भागा, बिना पीछे मुड़े। उसे लगा जैसे अनामिका उसके ठीक पीछे है। उसकी तेज सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। पेड़ों की डालियां उसे रास्ता रोक रही थीं, लेकिन वो भागता रहा। वो गांव की ओर भागा, लेकिन गांव में पूरी तरह सन्नाटा था। कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी। उसे लगा जैसे गांव के सारे घर उसे घूर रहे हों। अचानक उसे अपने पीछे एक तेज़ हवा महसूस हुई और अनामिका उसके ठीक सामने आ गई, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम कहाँ जाओगे रोहन, अनामिका ने कहा। ये घाटी मेरी है,
यहाँ कोई सूरज नहीं, कोई बचाव नहीं। रोहन को लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। तभी उसे प्रधान की बात याद आई। अंधेरा अपने साथ बहुत कुछ लाता है, और बूढ़े बाबा की बात, शाम से पहले अंदर आ जाना। अनामिका उसकी ओर बढ़ी, उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। रोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे अपने कैमरे का फ्लैश याद आया। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही अनामिका उसके करीब आई, रोहन ने अपना कैमरा निकाला और उसका फ्लैश उसकी आंखों में मारा। एक तेज़ चमकदार रोशनी अनामिका की आंखों में पड़ी। अनामिका चीखी। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि रोहन के कान सुन हो गए। वो पीछे हटी, अपनी चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए। ये क्या किया तुमने? अनामिका ने चिल्लाया। उसकी आवाज़ में दर्द था। रोहन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और पूरी ताकत से भागा। वो गांव से बाहर पहाड़ी रास्ते की ओर भागा। उसे पता था कि उसे सुबह होने से पहले इस घाटी से बाहर निकलना होगा। वो भागता रहा। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं। उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसे लगा जैसे अनामिका की आवाज़ अब भी उसके पीछे गूंज रही हो, लेकिन वो मुड़ा नहीं। वो बस भागता रहा। धीरे धीरे पूरब में हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों पर पड़ रही थी। जैसे ही सूरज की रोशनी घाटी में फैलने लगी, रोहन ने महसूस किया कि ठंड कम हो रही है और हवा में मौजूद सड़ी हुई गंध भी गायब हो रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा। अनामिका का घर अब सिर्फ एक पुराना खंडहर लग रहा था और गांव शांत था। उसे लगा जैसे वो एक भयानक सपने से जागा हो। वो अपनी जीप तक पहुंचा, जो अभी भी गांव के मैदान में खड़ी थी। उसने जल्दी से जीप स्टार्ट की और बिना एक पल भी रुके घाटी से बाहर निकलने लगा। जैसे जैसे वो घाटी से दूर जा रहा था, सूरज की रोशनी और तेज़ होती गई। उसने अपनी गर्दन को छुआ। वहाँ 2 छोटे नुकीले निशान थे जहाँ अनामिका के दांत लगे थे। उसे लगा जैसे उसकी नसें अभी ठंडी पड़ रही हों। रोहन शहर वापस आ गया, लेकिन वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। रात में उसे नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो, और उसे अनामिका की मधुर भयावह आवाज़ सुनाई देती थी, तुम मेरे आखिरी यात्री हो। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।